इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन पिछले 2 दिनों से ज्यादा बढ़ गया है। तो मैं कुछ आगे बढ़ता हूं, उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। 2025 के बारे में आप बात कर रहे थे। अरे मई 2025 मई 25 या दुनिया में एक युद्ध होगा, एक महायुद्ध होगा। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग एक ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। तो वीडियो में आपने सुना कि 25 मई के रिगार्डिंग कहा जा रहा है कि भैया बहुत बड़ा वॉर होने वाला है और कुछ वर्ल्ड वॉर की भी बात आ रही है। ठीक है, तो यानी एस्ट्रोलॉजिकल देखें तो 25 मई और आज हम खड़े हैं 9 मई के पास, तो मोटा मोटा कोई चीज फिक्स तो नहीं होती, यानी मोटा मोटा मई मंथ वहीं पर हम आके खड़े हो गए। तो क्या एस्ट्रोलॉजी सही होगी या गलत, समझने की कोशिश करते हैं। पहले दिन तो लगा कि चलो पहलगाम का बदला पूरा हुआ, टिट फॉर टैट, यानी कि जैसे को तैसा वाला सीन हो चुका। लेकिन पाकिस्तान भी पीछे हटने को तैयार नहीं हो रहा। उसके नापाक इरादे साफ दिख रहे हैं, उनकी हैवानियत रुक नहीं रही है। निर्दोष बेगुनाह लोगों पर पाकिस्तान की आर्मी लगातार फायरिंग कर रही है। पहले लगा कि 1-2 दिन में सब रुक जाएगा, लेकिन नहीं, ये वॉर अभी तो कहीं रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। खबरें आई कि इंडिया ने अपने एयर डिफेंस S-400 से पाकिस्तान के नापाक इरादों को ध्वस्त कर दिया और इसी टेंशन में हमारा स्टॉक मार्केट भी प्रेशर में है। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि मार्केट क्यों गिरा है, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी ये जानना है कि किसको ज्यादा नुकसान हो रहा है अभी तक। तो भगवान की कृपा से इंडिया को ज्यादा नुकसान नहीं देखना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान का 2 टुकड़ा होना तय लग रहा है अगर ये वॉर और लंबा चला तो। और अगर ऐसा हुआ तो इसमें चाइना का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ पर खड़ी है। क्या चल रहा है पाकिस्तान में, क्यों चाइना को नुकसान होगा, इस पूरे इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले भैया जय हिंद, जय भारत। मतलब हमारे सेना, हमारी जवान जो काम कर रहे हैं वो सैल्यूट है भैया, बहुत प्राउड मोमेंट है। मतलब ऑपरेशन सिंदूर और जो चीजें जिस तरीके से चल रही है, मतलब लगता है कि हम किसी देश में रहते हैं। इससे पहले एक माहौल हुआ करता था जब सोचते थे कि हमारा देश इस तरीके से कॉलर उठाकर जवाब देगा, और आप लोग भी वही फील करते होगे जो एज ए हिंदुस्तानी मैं फील करता हूं। तो बहुत प्राउड मोमेंट है। आज पाकिस्तान के अंदर कुछ तो फंडामेंटली गड़बड़ है। हर कोने से आवाजें आ रही हैं अलग होने की, आजादी की और सिस्टम तोड़ने की। और इस बार स्पॉटलाइट में है बलूचिस्तान। जो आग लंबे समय से सुलग रही है, अब धुआं नहीं, डायरेक्ट ब्लास्ट हो रहा है। ये वही आजादी की आवाज है जो 1971 में इंडिया पाक वॉर के दौरान सुनाई दी थी। और इतिहास गवाही कि 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का जन्म हुआ था। एक टाइम था जब पाकिस्तान खुद को दुनिया का प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम बताता था, लेकिन आज उसके अपने अंदर से आवाज आ रही है, बस अब और नहीं। और सबसे पहली चीख सुनाई दे रही है बलूचिस्तान से। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? सवाल तो आता है कि पाकिस्तान का ही पार्ट है बलूचिस्तान, और पाकिस्तान से क्यों बगावत कर रहा है। ये बगावत आज की नहीं है, ये बगावत 1947 से है। उस पे आने से पहले करंट टाइम में क्या प्रॉब्लम चल रही है वो सुनिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविडेंस जमीन का हिस्से से 44%, लेकिन पॉपुलेशन सिर्फ 6%। नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है, गैस, मिनरल, ऑयल, पोर्ट, लेकिन विकास के नाम पे अंडा। वहां के लोग सड़कों पर हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, और पावर के नाम पर नामो निशान नहीं है। और जब उन्होंने सवाल उठाया तो जवाब मिला बुलेट, किडनैपिंग और साइलेंस। आज बलोच लोग सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, उन्होंने लिटरली जंग छेड़ दी है। 2025 के शुरुआत से लेकर अब तक पाकिस्तान आर्मी पर इतने अटैक हो चुके हैं कि उनका मीडिया भी दबाने में थक गया है। एक ही महीने में 200 से ज्यादा फौजियों की मौत, ट्रेन हाईजैक, रोड अटैक, रिमोट आईईडी ब्लास्ट। हर अटैक में एक ही मैसेज, पाकिस्तान अब तू हमारा मालिक नहीं है। लेकिन ये सिर्फ गन से नहीं, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। बलोच लोग कहते हैं हमारी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, रूट अलग है। हम ईरान और अफगानिस्तान से ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। पंजाबी पावर स्ट्रक्चर का पार्ट बनने का न मन था न कभी होगा। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी 1947 के आसपास से शुरू होती है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुए। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया में कुछ स्टेट ऐसे थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल में नहीं थे। उनके पास ऑप्शन था इंडिया के साथ जाना, पाकिस्तान के साथ जाना, या फिर इंडिपेंडेंट रहना। बलूचिस्तान उस वक्त क्लाट स्टेट के अंदर में था। क्लाट
लसबेला, मकरान और खारन। क्लाट ने क्लियरली बोला हम एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट हैं। और इंटरेस्टिंगली जिन्ना भी इनिशियली क्लाट की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने क्लाट के रूरल को लिखित अश्योरेंस दिया कि उनकी सॉवरेनिटी को सम्मान किया जाएगा। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बन गया, गेम चेंज हो गया। जिन्ना ने पॉलिटिकल प्रेशर डाला और जब क्लाट ने एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो पाकिस्तान ने मिलिट्री एक्शन लिया। 27 मार्च 1948 को क्लाट ऑफिशियली पाकिस्तान में मर्ज कर दिया गया, जबरदस्ती। ब्लॉच लीडर ने प्रोटेस्ट किया, रेसिस्टेंस मूवमेंट चालू हो गया। यानी कहानी वहां से चालू हो गई थी। सारी कहानी क्या थी? जबरदस्ती की। और तब से लेके आज तक बलोचिस्तान का पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप एक जबरदस्ती शादी वाला है। ठीक है, फोर्स्ड मैरिज, ट्रस्ट, आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन और जुल्म मिला है। नेचुरल रिसोर्सेज सब यही हैं, लेकिन फायदा सब ले जाता है। कौन? इस्लामाबाद। गैस फील्ड बलोचिस्तान के, लेकिन बिजली उनके घरों में नहीं है। ग्वादर पोर्ट बलोचिस्तान में, लेकिन उसका पूरा कंट्रोल चाइना और पंजाब के पास। और सालों बाद बलोच लोग फिर से वही सवाल पूछ रहे हैं, हम पाकिस्तान के हिस्सा क्यों हैं? और इस बार जवाब उनके पास है, नहीं रहना है। अब सवाल है इंडिया का रोल क्या होगा। 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश के साथ खड़े होकर एक नया देश बनवाया था और बलोच ओपनली कह रहे हैं अगर इंडिया पाकिस्तान से टकराता है तो हम इंडिया के साथ मिलकर लड़ेंगे। ये सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं, इमोशनल ऑफर भी है। वो भरोसा जहां एक दबाई गई कम्युनिटी दूसरे मुल्क को अपनी आजादी की उम्मीद समझ रही है। और फ्रैंकली इंडिया के लिए मौका है सिर्फ एक और स्ट्राइक नहीं, एक नया डिप्लोमेटिक, मिलिट्री और आइडियोलॉजिकल स्टांस लेने का। बलोचिस्तान का आजाद होना पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा, और सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी, क्योंकि ये सिर्फ बलोच का इशू नहीं है, पाकिस्तान के हर कोने से डिस्टेंस आ रहा है। यहां पर समझना यह होगा कि बलोचिस्तान की आजादी सिर्फ एक रीजनल मुद्दा नहीं बनेगी, ये पूरा ग्लोबल इक्वेशन शिफ्ट करेगी। चाइना का CPEC प्रोजेक्ट कोलेप्स हो सकता है। ग्वादर पोर्ट से हाथ धोना पड़ेगा, जहां चाइना का बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के एक्सेस पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच एक और एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिएक्शन। अमेरिका चुपचाप ऑब्जर्व कर रहा है, रसिया अपने इंटरेस्ट को बैलेंस कर रहा है। लेकिन अगर इंडिया ओपनली बलोच को सपोर्ट करता है, चाहे डिप्लोमेटिकली हो या कन्वर्ट मिलिट्री एड के थ्रू हो, तो पूरा साउथ एशिया का मैप लिटरली बदल जाएगा। बलोच फाइटर ऑलरेडी इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि कब इंडिया हाथ बढ़ाएगा। उन्होंने मिलिट्री के टॉप इंस्टॉलेशन पे अटैक किए हैं, रेलवे डिस्टर्ब कर दिए और साइकोलॉजिकल वेलफेयर चालू कर दिया है। पाकिस्तान उनके अगेंस्ट मीडिया ब्लैकआउट चाह रहा है, लेकिन इंटरनेट सब एक्सपोज कर रहा है। और बलोच सिर्फ फ्रीडम नहीं, रिवेंज भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा खून, हमारी मिट्टी और हमारी इज्जत पाकिस्तान ने लूट ली है, अब हम सिर्फ वापस नहीं लेंगे, पूरा सिस्टम बदलेंगे। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करेगा? क्या मोदी सरकार वही लेगेसी बिल्ड करेगी जो इंदिरा सरकार ने की थी 1971 में? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हम सिर्फ दिखकर रहेंगे या एक्टिव इंटरवेंशन करेंगे? क्या हम एक नई स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाएंगे जहां ऑपरेस्ट ग्रुप इंडिया को प्रोटेक्टर और अलाई समझे? क्या हम बलूचिस्तान को एक नेशन बनाने में मदद करेंगे? ये सब सवाल सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं, करंट एक्शन के लिए भी है। अभी ग्राउंड पर जो हो रहा है वो एक आज़ादी की कहानी लिख रही है, और उसमें इंडिया का कैरेक्टर क्या होगा वो वक्त डिसाइड करेगा। और ये सिर्फ एक रेवोल्यूशन नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। रिवॉल्यूशन जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। और अब 1 मिनट में हम कर लेते हैं स्टॉक मार्केट की बात। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है कि कभी भी किसी दो देश के बीच लड़ाई हो तो मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। अगर हम भारत पाकिस्तान की भी बात करें तो इससे पहले उरी सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा अटैक, 1919 का कारगिल वॉर, मार्केट थोड़े टाइम के लिए प्रेशर था। यानी शॉर्ट टर्म में मार्केट में गिरावट आती है, लेकिन उसके बाद एक तरफा रैली आई है, जिस पर मैंने बहुत पहले ही वीडियो बनाकर आपको सचेत भी कर दिया था। वीडियो दिख रही है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब आप सोच रहे होंगे इस बार क्या होगा? क्या पाकिस्तान फिर से टूटेगा? क्या बलूचिस्तान बनेगा बांग्लादेश की तरह? तो देखिए, सिंपल कहानी ये है कि इन सब में अगर ये वॉर, जैसे पहले वाले वॉर में क्या था, एक सेंट्रिक फोकस्ड वे में लड़ाई हुई थी। चाहे कारगिल भी लोगे तो एक सिर्फ कारगिल का एरिया था, बाकी जो भी आप पकड़ लो सब एक सेंट्रलाइज था। बट इस बार कहीं ना कहीं
पेन इंडिया कहानी दिख रही है। तो ये आने वाले 3 से 4 दिन में पता चल जाएगा कि कहानी ये पेन इंडिया छिड़ती है या पाकिस्तान डर के रुक जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के पैसे भी खत्म हो गए हैं। एक ट्वीट आपने देखा होगा जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पाकिस्तान पैसे की मांग कर रहा है, कर्ज उसका, उसके पास जितना पैसा था वो खत्म होने पे 10 दिन की लड़ाई चली तो पैसे खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मुद्दा ये है कि पाकिस्तान की हालत खराब है, ये आप सब जानते हैं। फाइनेंशियली पाकिस्तान कहीं से मजबूत नहीं है, कर्ज की जिंदगी जी रहा है, चाइना का सपोर्ट है जिसपे वो कूद रहा है, बाकी और कोई कहानी नहीं है। तो इन सब के मद्देनजर मार्केट भी इस बात को समझता है, बट यहाँ पर सिर्फ कहानी होती है कि कौन सी दूसरी कंट्री सपोर्ट कर दे। प्लस दूसरी कहानी ये उठती है कि क्या ये लड़ाई पेन इंडिया हर एक बॉर्डर पे छिड़ती है और वो कितनी खिंचती है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न का विषय होता है, बट उस कंसर्न के विषय में भी आप अगर जाओगे तो सारी कहानी एक शॉर्ट टर्म में होती है, क्योंकि मार्केट किसी भी एक बात को पकड़ के लेकर रोता नहीं रहता है। कोविड जैसे बड़ी कहानी हुई, क्या हुआ? कोविड तो आता रहा, लंबा चला, लेकिन जो होना था हुआ और उसके बाद रॉकेट। तो सेम कहानी मार्केट पे लड़ाई की होती है कि ये एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देगा और उसके बाद लॉन्ग टर्म में बहुत बेहतर रैली करेगा। तो आपका फोकस शॉर्ट टर्म में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म में गिरावट हो रही है तो मुझे टेंशन नहीं लेना है, बल्कि गिरावट में वापस से अच्छे शेयर की तरफ जाना है। जैसे कि यूट्यूब मेंबरशिप में भी जब गिरावट हुई थी और हमने बताया था कि आप लोग हेल्थ केयर, बैंकिंग, फाइनेंशियल और कंज्यूमर सेक्टर पे फोकस करो, और 1 महीने में क्या कहानी हुई वो आप सब देख सकते हो, और ये प्रूफ की वीडियो आपके सामने दिख रही है। तो आप यूट्यूब मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। अगेन वही चीज बोलूंगा, डरना मना है। डरने में आप पैनिक में आओगे, गलत कदम उठाओगे और कुछ भी गलत डिसीजन ले सकते हो। और वीडियो को भैया हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर कर दीजिएगा परिवार वालों के साथ, जिससे कि उनको सही सच पता चल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।